एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर के साथ आपके सामने हूं। बात कर रहे हैं सियासत की, बात कर रहे हैं गब्बर की। और गब्बर यानी कि अनिल विज हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जितने तल्ख तेवरों में पिछले कुछ दिनों में अनिल विज दिखाई दिए, उसको लेकर अब भाजपा हाईकमांड सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लेटर जारी किया गया है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली की तरफ से, जो कि कारण बताओ नोटिस जो है उन्हें वो ये लेटर भेजा गया है। और उन्हें कहा, उस लेटर की जो वर्डिंग्स हैं, जो फॉर्म है, वो काफी सख्त है। उसमें कहा गया है कि आपकी जो बयानबाजी है, जो जिस वक्त पर आपकी बयानबाजी हुई, उसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली इलेक्शन चल रहे थे, ऐसे में आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो, इसका जवाब उनको 3 दिन में देना है। अनिल विज से लगातार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया कि इस पूरे मसले पर अब उनका क्या कहना है। लेकिन आपको बता दें कि ये सारा मसला कब शुरू हुआ। ये पिछले कुछ दिनों में जब अनिल विज काफी नाराज नजर आ रहे थे, काफी तल्ख लहजे में उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधा जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री तो उड़न खटोले से नीचे ही नहीं उतरते, यानी कि जो मंत्री हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा था कि सिर्फ वही नहीं, और भी कई एमएलए और जो मंत्री हैं उनकी परेशानियों को नहीं सुना जा रहा है, अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो कोई भी जनता दरबार नहीं लगाएंगे, किसी भी ग्रीवियंस मीटिंग में नहीं जाएंगे। इसके साथ ही अनिल विज ने मोहनलाल बडौली, जो कि भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर भी कटाक्ष करके ये सीधा कहा था कि जो केस उनके ऊपर हुआ है, जो एफआईआर हुई है, उसकी वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें मीटिंग्स नहीं लेनी चाहिए। हालांकि अब उस मामले में बिल्कुल ट्विस्ट आ गया है। वो जो एफआईआर मोहनलाल बडौली के खिलाफ हुई थी, उसे खारिज कर दिया गया है। एंड कुछ और लोगों को इस पूरे मामले में उनके ऊपर अब ये जानकारी आई है कि उनके ऊपर एफआईआर की गई है कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की। बहरहाल बात जब अनिल विज की हो रही है, तो आपको बता दें कि अनिल विज की नाराजगी पूर्व मुख्यमंत्री जो थे मनोहर लाल खट्टर, जो कि अब केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके साथ जब उनको बदला गया था और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी अनिल विज नाराज हो गए थे। और दोबारा जब कैबिनेट में शपथ ली गई थी और मंत्री को शपथ दिलवाई गई, तो अनिल विज को नहीं उस कैबिनेट में लिया गया था और अनिल विज अलग थलग पड़ गए। क्या अब अनिल विज का मंत्री पद जाएगा, उन पर सख्त एक्शन होगा? ये बड़े सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है इस लेटर की लैंग्वेज देख के, और जिस तरह के तेवर अब देख रहे हैं हम, जो कि भाजपा हाईकमांड के दिख रहे हैं दिल्ली चुनाव के बाद, ये जो लेटर जारी हुआ है, इससे लग रहा है कि अनिल विज की मुश्किलें या फिर उनका जो मंत्री पद है वो जा सकता है। अनिल विज पहले कह चुके हैं कि मुझे मंत्री पद से हटाना है तो हटाया जा सकता है, मैं विधायक हूं, मुझे जनता ने विधायक बनाया है, तो मेरी विधायकी कोई नहीं छीन सकता। अब ये पूरा घटनाक्रम किस ओर आगे बढ़ेगा और क्या एक्शन होगा, यकीनन इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि इस लेटर कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद जो सियासत है वो जरूर गर्मा गई है। और ऐसे में अनिल विज अब क्या आगे करते हैं, क्या स्पष्टीकरण देते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि दिल्ली चुनाव के बीच ही सतीश पुनिया उनके पास गए थे, उनको मनाने के लिए, शांत कराने के लिए, और उसके बाद अनिल विज शांत हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद मामला अब यहाँ दब जाएगा। लेकिन दिल्ली चुनाव खत्म होते ही, रिजल्ट आने के बाद, 27 साल बाद दिल्ली पर कब्जा करने के बाद भाजपा के द्वारा, उसके बाद अब ये जो लेटर जारी हुआ है, इसने फिर इस मसले को गरमा दिया है।